स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आए थे और इसको लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी घोषणाएं की गई है। दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा 5 बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है और साथ ही अगर आपका बैंक खाता है ना तो दोस्तों आपको घर बैठे मिल सकते हैं 48,000 रुपए की सहायता राशि, वो भी सीधे आपके अकाउंट में। और उसी के साथ रेलवे को लेकर दोस्तों यहाँ पर नया नियम निकल कर आ रहा है। टिकटॉक फिर से चालू हो चुका है, सरकार ने उसके ऊपर प्रतिबंध यानी कि बैन हटा दिया गया है। बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर आप भी टिकटॉक चलाते हैं तो दोस्तों बड़े खुश खबर यहाँ पर कि टिकटॉक फिर से चालू कर दिया गया है। और उसी के साथ जियो का टावर लगाने को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर आप भी जियो का टावर लगाना चाहते हैं अपने घर की जमीन पर, अपने खेत की जमीन पर, और दोस्तों अच्छी खासी अगर इनकम जो आप करना चाहते हैं ना खाली पड़ी जमीन पर, तो दोस्तों बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन में 14 रेप के आरोपियों को हुई फांसी की सजा और 20 को हुई उम्र कैद। और वहीं अगर आप 12वीं पास है ना तो सरकारी बैंक में 2500 से ज्यादा दोस्तों सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली हुई है आपके ऊपर, आप भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और वहीं सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखी गई है। और साथ ही दोस्तों अगर आप मारुति की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना तो बिना पैसे दिए भी आप गाड़ी अपने घर पर ला सकते हैं। इसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। इस नवरात्रि में या फिर आप चाहे तो दिवाली या फिर धनतेरस के सीजन पर बिना पैसा दिए और बिना किस्तें चुकाए भी दोस्तों आप मारुति की गाड़ी ला सकते हैं। शानदार स्कीम निकल कर आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, पास वाले घंटी बटन को भी दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर के काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेटेड। चलिए आज की पहली और बड़ी खुश खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिया बड़ा तोहफा। अब कोलकाता में शुरू होगी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन है। जी हाँ, आपको बता दें केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने दुर्गा पूजा के मौके पर फूल बागान मेट्रो स्टेशन आम लोगों के लिए खोल दिया है और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 की शुरुआत में ही कर दिया गया था। आपको बता दें ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन होगी जो कि दोस्तों पानी के अंदर चलेगी। रेलवे लाइन भी पानी के अंदर ही रहेगी और दोस्तों मेट्रो ट्रेन भी पानी के अंदर ही होगी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो बड़े विकसित देश है ना अमेरिका, जापान, वहाँ पर आपने कभी कभी व्हाट्सएप पर वीडियो में या यूट्यूब पर वीडियो में जरूर अंडर वाटर ट्रेन देखी होगी। लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर मात्र 10-5 दिनों में कोलकाता में यहाँ पर अंडर वाटर ट्रेन आपको देखने में मिल जाएगी। अगर आप इसमें बैठना चाहते हैं तो टिकट कटवाकर दोस्तों इसमें सफर कर सकते हैं। कितनी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और साथ ही भारत कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है उसका एक उदाहरण और नमूना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 10 दिन में ही पलटा पाकिस्तान सरकार का फैसला, चाइनीज वादे के बाद टिकटॉक पर हटाया बैन। जी हाँ, पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत की तरह पाकिस्तान भी चाइनीज एप्लीकेशन ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था यानी कि प्रतिबंध लगा दिया था। और भारत में ये बैन तो लगातार जारी है लेकिन पाकिस्तान ने महज 10 दिन में ही अपना फैसला पलट दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने चाइना की एप्लीकेशन टिकटॉक पर बैन को हटा दिया है और यहाँ पर पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक टिकटॉक पर लगाए गए बैन के फैसले को वापस ले रही है पाकिस्तान की सरकार। और पाकिस्तान ने कहा कि हमने चाइना के सामने कुछ शर्तें रखी थी और इस शर्त में कहा गया था कि अश्लील कंटेंट पोस्ट करने वाले सभी अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। तो टिकटॉक कंपनी ने इस फैसले को मान लिया है और चाइना की सरकार ने भी मान लिया और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की सरकार ने टिकटॉक के ऊपर लगे इस प्रतिबंध को हटा दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों हटाना ही है, पाकिस्तान तो चाइना का चमचा है और दोस्तों जहाँ पर चाइना जो कुछ भी कहता है पाकिस्तान तो उसको करना ही पड़ता है और नहीं करे तो मजबूरी है ना दोस्तों। आखिर खाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, चाइना से लाएगा ना दोस्तों। अगर आप भी सच्चे भारतीय है और मेरी इस बात से सहमत है ना दोस्तों तो आप इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखिएगा। देखते हैं आज दोस्तों कितने हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि मारुति की गाड़ियों को बिना खरीदे भी बन सकते हैं मालिक। कंपनी फेस्टिव सीजन में लेकर आई है नई स्कीम। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर मारुति का नाम तो आपने सुना ही होगा। मारुति की सुजुकी आती है, मारुति की बहुत सारी गाड़ियां आती है और देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी भी मारुति सुजुकी है जो कि दोस्तों भारत में अपने कार सब्सक्रिप्शन सर्विस को 2 नए शहरों में लॉन्च किया है। मतलब दोस्तों आप मारुति की कोई भी गाड़ी जो है ना वो बिना खरीदे भी अपने घर पर ला सकते हैं, मतलब इसको किराए पर ले सकते हैं। यहाँ पर मारुति की कंपनी के द्वारा सब्सक्रिप्शन पैकेज शुरू किया है जैसे कि 15,000, 10,000, 25,000 महीने का, जहाँ पर आप बिना किस्तें चुकाए और बिना गाड़ी खरीदे भी दोस्तों आप गाड़ी चला सकते हैं अपने घर पर। बिल्कुल नई शानदार चमचमाती हुई गाड़ी जो इस नवरात्रि धनतेरस के सीजन पर ला सकते हैं। यानी कि इस सदस्यता के तौर पर आप 12 महीने से लेकर 48 महीने तक यानी कि कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 4 साल के लिए आप मारुति की कोई भी गाड़ी जो है ना वो पैकेज सब्सक्रिप्शन के ऊपर ला सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संबोधन, बोले अमेरिका ब्राजील से हमारी हालत ज्यादा अच्छी, हालात को बिगाड़ने नहीं देना है। जी हाँ, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन किया था और कोरोना मरीजों के लिए मोदी जी ने बताया कि 90 लाख से ज्यादा बेड पड़े हुए हैं और रिकवरी रेट बढ़ रही है। हमें हालात को बिगड़ते नहीं देना है और इस हालात के दौरान भी हम अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और मोदी जी ने क्या कहा कि दोस्तों कोरोना वायरस का खतरा अभी
टला नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को खराब कर सकती है। 2 गज की दूरी और साबुन के साथ लगातार आपको हाथ धोना है। कुल मिलाकर मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन चला गया है, लेकिन कोरोना वायरस नहीं गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर आप दोस्तों सावधानी है जो बनाकर रखनी है। और वहीं अगर कोरोना वायरस के बारे में एक नजर आंकड़े पर डालें तो दोस्तों भारत देश में कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 76,50,000 पर पहुंच चुकी है और दोस्तों मरने वालों की कुल संख्या 1,15,950 पर है। हालांकि बड़ी खुशखबरी क्या है कि 67,92,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए सोने चांदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आज फिर से सस्ता हुआ सोना, रिकॉर्ड स्तर से 5,800 रूपए फिसला। दरअसल यहाँ पर सोना जो 150 रूपए कमजोरी के साथ ही 50,531 रूपए प्रति तोला पर पहुंच चुका है और चांदी 200 रूपए सस्ते होकर 62,095 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 3 लाख छोटे दुकानदार ठेले खोमचे वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 अक्टूबर को देंगे बड़ा तोहफा। जी हाँ, 27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी दुकानदार, ठेले चलाने वाले, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, चाय की रेहड़ी बनाने वाले, लगाने वाले, इन सभी व्यक्तियों को दोस्तों ऋण बांटने का काम चालू करेंगे। यानी कि 27 अक्टूबर को अगर आप भी इनमें से कोई भी काम कर रहे हैं और अगर आपको पैसे की जरूरत है ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों के द्वारा खुद से यहाँ पर दोस्तों पैसे बांटे जाएंगे। बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है। चलिए बड़ी खबर आ रही मिशन शक्ति को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों में 14 रेप के आरोपियों को हुई फांसी की सजा, 20 को हुई उम्र कैद। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में शादी के लिए एक लड़के का कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ मित्रों, दोबारा से सुन लीजिएगा कि भारत देश में लड़के के लिए शादी करने की कम से कम कितने साल की उम्र होना जरूरी है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गिव भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मात्र 2 दिन में 14 रेप के आरोपियों को हो चुकी है फांसी की सजा और 20 को हुई है उम्र कैद। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नवरात्रि के दौरान चलाए जा रहे मिशन शक्ति योजना के तहत महिला अपराध से जुड़े मामलों में पिछले 2 दिनों में 14 से ज्यादा अभियुक्तों को फांसी और 20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इस मामले में और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को कम से कम दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल नहीं और खत्म करने के बराबर विचार करने पर सरकार कर रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2020 को लेकर कि सरकारी बैंक में 2500 से ज्यादा वैकेंसी के लिए आवेदन का एक और मौका। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों अगर आप भी किसी भी बैंक में क्लर्क की नौकरी करना चाहते हैं तो 23 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बैंक में यहाँ पर कोई सा भी बैंक है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी बैंक में अगर आप क्लर्क की नौकरी का आवेदन करना चाहते हैं तो आप 6 नवंबर से पहले कर सकते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि जियो का टावर लगाने का झांसा देकर लोगों को ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी का भी कॉल आता है, ईमेल आता है, मैसेज आता है कि हम आपको जियो का टावर लगवा के देंगे, हम एजेंट है कंपनी के, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह, आप घर बैठे लाख रुपए महीने के किराए के कमा सकते हैं, अपनी जमीन पर जियो का टावर लगा सकते हैं, कुछ भी इस तरह का अगर आपके पास फोन आता है तो दोस्तों ये सभी फोन कॉल फर्जी होते हैं। कंपनी की तरफ से किसी भी एजेंट को जियो का टावर लगाने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। जियो कंपनी के द्वारा दोस्तों इस तरह की कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है और टावर लगाने के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर दोस्तों लोग बाग जो है यहाँ पर आपसे पैसे ठग लेते हैं, इसमें सावधान रखिएगा। चलिए जियो को लेकर एक और बड़े खबर आ रही है कि जियो ने किया 5G टेक्नोलॉजी के साथ सफल ट्रायल, हासिल की 1 GB पर सेकंड की दमदार स्पीड। तो दोस्तों मात्र 1 GB जो है ना वो आप 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। 5 GB की पूरी मूवी जो है दोस्तों आप 5 सेकंड में जियो 5G के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। जियो के द्वारा इसका ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और जल्द ही भारत में इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जियो की तरफ से 5G मोबाइल को भी लॉन्च किया जाएगा बहुत ही जल्द और इसकी कीमत लगभग 3000 रुपए से शुरू हो सकती है, 3000 रुपए के आसपास हो सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार ने लॉन्च की 10,000 करोड़ की आयुष्मान सहकार योजना, करोड़ों ग्रामीणों को मिलेगी कुछ खास सुविधाएं। दरअसल आयुष्मान सहकार योजना जो कि मोदी सरकार ने सोमवार को एक नई योजना आयुष्मान सहकार स्कीम को लॉन्च किया है और इस 10,000 करोड़ की योजना से ग्रामीणों को अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सहित कई ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली है और साथ ही ग्रामीण लोगों को दोस्तों कर्ज उपलब्ध करवाने को लेकर, अच्छी खासी मेडिकल सुविधा करवाने को लेकर मोदी सरकार ने कुछ इस तरह का एक बड़ा लक्ष्य का फैसला लिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, असम में बनेगा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। देखिए इसके लिए क्या होगा डबल फायदा। तो असम को मोदी सरकार ने एक नई सौगात दी है और देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है असम में बनाया जाएगा। आज सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी है। देश में कुल 25 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों भारत देश की आर्थिक विकास और तरक्की का जो टारगेट है ना वो शुरू हो चुका है और एक एक कदम एक एक करके दोस्तों यहाँ पर भारत देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाया जाएगा। मोदी सरकार के द्वारा कड़ा फैसला ले लिया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, आईफोन 12 ने पहले दिन बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में आए जबरदस्त ऑर्डर। तो दोस्तों साल 2014 में लॉन्च हुए आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस को अपने इन 2 फोन को कुल 13 करोड़ 56 लाख यूनिट प्रोडक्ट बेचे थे, यानी कि 13 साढ़े 13 करोड़ से
ज्यादा फोन आईफोन 6 को बेच दिया था 2014 में ही, और यहाँ पर कंपनी ने आईफोन 12 निकाल लिया है और इसके प्री ऑर्डर चालू हो चुके हैं। और प्री ऑर्डर जो है ना वो दोस्तों 24 घंटों में आईफोन के 20 लाख से ज्यादा कंपनी को मिल चुके हैं। एक दिन में ही कंपनी ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि चिराग पासवान का नया वादा, जिससे अयोध्या में बन रहा है ना राम मंदिर, वैसे ही सीतामढ़ी में बनेगा सीता मंदिर। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नए नए वादों की भरमार है और इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी एक नया वादा लेकर आ रही है। दरअसल बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 को लेकर एक बड़ी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन पार्टी ने इसे अपने हिस्से से आउट कर दिया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर चिराग जी पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी का अगर मुख्यमंत्री बनता है ना तो बिहार की सीतामढ़ी में सीता माता के लिए दोस्तों एक नया मंदिर बनाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते ही विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।